बहुत ही प्यारे लाडले भगत की कथा आ रही है सुदामा जी की। सुखदेव जी महाराज को 2 बार समाधि लगी थी। कथा करते करते आंख बंद हो गई और समाधि में बैठ गए। वो कथा करे कौन? तो ऋषि लोगों ने वेद मंत्रों से उनको जगाया। एक तो सुदामा जी की बात याद आते ही समाधि लगी, और एक ब्रह्मा जी जो है उन बच्चों को, ग्वाल बालों को, यानी गायों के बछड़ों को और ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में ले गए थे। उस समय सुखदेव जी की 2 बार समाधि, आंख बंद हो गई, आंख समाधि लग गई। ऐसे भगत की कथा है ये, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा वास्तव में। ब्रह्मापुरी में सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी धर्मपत्नी सुशीला, कुछ बच्चे थे, और बड़ी स्नेह और भगवान के प्रेम में वो डूबे रहते थे, साधना करते थे, बड़ा आनंद आता था। लेकिन गरीब थे। गरीब की पूछ नहीं तो गरीब सोचता कि मुझे कोई पूछता नहीं, मैं भी धन कमाऊं, धन होगा तो मेरी पूछ होगी। अभी इस विषय में कंपटीशन बहुत चल रहा है, और साथ साथ में ईर्ष्या भी बहुत चल रही कि ये पैसे वाला क्यों हो गया, लोग इनको क्यों मानते हैं, इनकी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ रही है, तो निंदा करते हैं। तो निंदा करने वाले को कितना पाप लगेगा, बड़ा भयंकर पाप लगेगा। एक तो हम महान पुरुषों के साथ जोड़ते हैं, एक हम तोड़ते हैं, कितना अपराध है ये। और कभी कोई ऐसी घटना हो ही जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये सभी ऐसे ही होते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई गलती एक की होती है। एक मछली पानी गंदा करती है, मक्खी बैठ गई भोजन के पर, थाली पर, तो भोजन खराब कर दिया, पर सभी रोटियां खराब थोड़ी करी। एक तालाब को मछली ने खराब किया, सब तालाब को खराब थोड़ी किया। आज संत समाज है, पवित्र समाज है और पूजनीय समाज। कोई इधर उधर की एकादी कोई गलती हो जाती है तो फिर सब कहते हैं सब साधु ऐसे ही। ऐसी बात नहीं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो उस दिन धरती और आकाश एक हो जाएंगे। आज हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो सुरक्षित है, इसका बोलबाला है, वो संत महापुरुषों के कारण से ही है। वो जगह जगह सत्संग कराते हैं, भागवत कराते हैं, तो कोई भागवत करते हैं, रामायण करते हैं, कोई वाणी का पाठ करते हैं, कोई खुला प्रवचन करते हैं, कोई जनरल प्रवचन करते हैं, और निरंतर लगातार। तो ये संतों की संत ही रहेंगे भाई, पूजनीय बने रहेंगे। तो गरीबी स्थिति उनकी थी सुदामा जी की। तो लोग जैसे मानो कोई अवहेलना तो नहीं करता, लेकिन ऐसे उदासीन हो जाते, क्या है, कुछ इसमें क्या रखा है, राम राम करे, भजन करे और पैसा नहीं है तो लोग ऐसे मानते हैं। अरे भजन, भगवान तो ये कहते हैं यस्याम मनुगृणामि हरिषित धनम शनै करोति बंधु विच्छेदम सेतु दुखेन जीवति का। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं, भगवान ये कहते हैं। और जब धन नहीं रहता है तो दुखी होकर के वो मुझे पुकारता है, नाम जाप करता है, साधना करता है, अनुष्ठान करता है। बोलो राम। तो धन होने से और नहीं होने से अभिमान किस बात का करे, धन अपना थोड़ा ही है। आगे अपने पिता दादा दादी ये जो पुरखे थे इसी घर में रहते थे, वो चले गए छोड़ करके, सदा के लिए छोड़ के जाना पड़ता। ये तो भाई मुसाफिर खाना है, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आयो मुन्ना, क्या लेके जाएगा,
क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला, और बाकी सभी जमेला। ये बात है। प्यारे भाई माता और बहनों, भक्त सुदामा जी भगवान की लाडले हैं। 3 दिन से भूखे हैं। उनकी धर्मपत्नी सुशीला भी भूखी, बच्चे भी भूखे। काल पड़ गए, साधन था नहीं, तो वो अपने पतिदेव से कहती है, पतिदेव सुदामा जी, आप द्वारकाधीश के वहां पर पधारो, वो आपका भाई है, मैं ये चाहती हूं। तो सुदामा जी कहते हैं, गेली और उनके धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। और के धन चाहिए, ब्राह्मण के तो भिक्षा बहुत है। तो वो कहती, मैं धन के लिए नहीं कह रही हूं, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, आप जाओ तो सही। कि मैं जाऊं, वो मेरा छोटा भाई है, मैं हूं बड़ा भाई। तो बड़ा भाई को चाहिए कि वो छोटा भाई के लिए कुछ लेके जावे, तो अपने घर में तो कुछ है नहीं। वो बोली, मैं लाती हूँ। अब वो गई, एक पड़ोसन से चूड़ा लाई, वो सेके हुए अपने चावल है, मिर्ची लगी हुई, चिवड़ा बोलते हैं उनको, यही बोलते ना, ये लाई। वो छोटी सी मुट्ठी, 2 मुट्ठी अपनी साड़ी फाड़ी और उसमें बांध और कहा, आप ले जाओ। अब सुदामा जी महाराज बटू रवाने हुए महाराज, धीरे 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 चल रहे हैं। बूढ़े हैं, कुड़ गए, झुके हुआ शरीर था, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, माथे सिर पर बांधने के लिए पगड़ी भी नहीं थी, धोती फटी। तो एक बावड़ी आई, भरला था, उस छाया पे वो बैठ गए, पानी पिया। भगवान ने कृपा कर दी, योगी माया को कह दिया, मेरा भक्त है सुदामा, यहां तक पहुंचा दे। एकदम द्वारका नगरी के पास में। भगवान दूर है लेकिन नजदीक भी बहुत, दूरा तदवंती के चाहे। दरिया साहब ने भी यही कहा है, हाजिर से हाजिर सदार, दूरा से हरि दूर। जिनके भाव है उनके लिए परमात्मा नजदीक है, जिनके भाव नहीं है उनके लिए भगवान दूर है। दरिया दूषण दास का नहीं राम का दो, साधु चाले पेंड दसे, ओ साधु चाले पेंड दसे, हरि आवे सो। दरिया साहब कह रहे हैं, साधु 10 पाउंडा भरे, 10 पैर 10 कदम आगे ऐसे जावे तो भगवान 100 कोस दौड़ कर उनके सामने आ जाए। कितनी बढ़िया बात की दरिया साहब ने। तो दोष किसका है? दास का है। दास का मतलब भक्त का, भगवान का दोष नहीं। वो तो अंतर्यामी है, उन्हें क्या करना है हमारे लिए वो सब करता है। अपने को हमें क्या करना हमारे लिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा। भाई भजन करते हैं, माला फेरते हैं, तो कोई अपने खुद के लिए फेर रहे हैं ना, मेरा बल्ला होगा, मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, भगवान मुझे अपना लेंगे। क्या तुम भगवान का सहायता करते हो और सारा दे रहे हो क्या? ईश्वर का सहारा थोड़ी दे रहे हो। ईश्वर अपने जीवन में बहुत बड़ा सहारा है, फाउंडेशन है जिंदगी का। यदि है कोई तो ईश्वर ही है। उनको हमने छोड़ दिया, ये हमारी बड़ी भारी भूल हो गई।
इसलिए हम दुखी हैं। दुखी होने का कारण यही है कि अपने वालों को छोड़ दिया। अपने वाला कौन है? परमात्मा, और कोई नहीं हो। सब ऐसे ही है। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो कहता नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कहता नहीं आप तो पिताश्री हो, बात छोड़ दो बात। लेकिन मन में है जो है, मन में है जो है भाई, कोई किसी का नहीं। परमात्मा ने संसार को बनाया ही ऐसा ही है। पता नहीं क्या मेटेरियल लगाया, लाखों करोड़ रुपया होने के बाद में, परिवार होने के बाद में, सगे संबंधी साथ में होने के बाद में भी व्यक्ति को दुख भोग रहा है। क्या दुख भोग रहा? बीमारी होगी, क्या करेगा कोई? सीरियस है, सीरियस है। क्यों सीरियस क्यों? बहुत पैसा है ना उनके पास। सीरियस क्यों है? फॉरेन से भी डॉक्टर आते हैं उनके, इतनी दूरी से कितना खर्चा होता है, क्यों सीरियस है? लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था दे दी है संसार को कि तुम्हारा जो भोग है तुमको भी भोगना पड़ेगा। नहीं तो रुपया बचा सकता है बीमारी से, न कोई डॉक्टर बचा सकता है, न परिवार बचा सकता है। बचाने वाला कौन है? ईश्वर है, भगवान है भाई। तो प्यारे भाई, माता और बहनों, भगवान ने क्या किया? सुदामा जी को दूर जो नगरी है उस नगरी को नजदीक ले आए। सुदामा जी नजदीक चले गए। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो राम। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी वृद्ध नगरी, गोकुल नगरी। देखो भाई, भाव में इतनी शक्ति है, भाव पूर्णतया पूरा परिवर्तन ला सकता है। उसकी दुनिया एक और ही आध्यात्मिक हो जाती है। भाव में ये ताकत है। तो सुदामा जी को पहुंचा दिया है द्वारका के पास। जागे आगे देखे तो बड़े बड़े वृक्ष है, लता पताएं, ग्वाल बाल गायें चरा रहे हैं। सुदामा जी ने पूछा ग्वाल बालों से, कह रहे भाई द्वारका कहाँ है रे, कितनी दूर है यहाँ से? कह सर द्वारका तो पास में ही है। वो दिख रहे ना आपको, देखो वो गेट दिख रहा है। अभी द्वार का नाम क्यों पड़ा? द्वार का नाम पड़ने का कारण है कि द्वार कहाँ, मैंने द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इतने दरवाजे थे ही नहीं द्वारका के। 12 योजन में लंबा चौड़ा ये जो भगवान का शेर था, शेर क्या एक दुनिया ही बस गई मानो। तो इतने दरवाजे थे, तो लोग कोई आते तो पूछते कि द्वार कहाँ, दरवाजा कहाँ है, द्वार का दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, द्वार कहाँ, इसलिए इनका नाम पड़ गया द्वारका। सजनों, सुदामा जी गेट में घुसे, संतरित थे। पूछा, बोलिए साहब क्या करना चाहते हैं आप? मैं पधारे हैं, पधारे हैं आप, किससे मिलना चाहते हैं? सुदामा जी कह रहे हैं मेरे भाई है छोटा मेरे से, कृष्ण जी, मैं उससे मिलने के लिए आया। तो द्वारपालों ने देखा कि ओहो ये भाई कैसे, समझ में नहीं आवे। इनका तो चेहरा ही अलग है, पोशाक ही अलग ही है, टूटा फूटा जैसे कोई गरीब आदमी है जैसा लग रहा है। ये साथी से कोई सामान्य होना चाहिए। तो
बोले कि हाँ आप मिल लेंगे, लेकिन हम पूछ करके आते हैं। उन्होंने कहा भाई शायद भगवान के भाई हो सकता, काका बाबा में सगे भाई तो उनको मालूम से है नहीं, बलदेव जी है सिर्फ। तो पूछने के लिए गए, शीश पगान जगतन पे, पाए उपायन की निशा, धोती फटी लपटी दुपटी, को प्रभु कोई बसे कई जान, द्वार खड़ो बिज दुर्बल, चाकरयो वसुधा विराम, चाकरयो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। बोलो राम। सिर पर भी पगड़ी छीन दिया है, हीरमधीर सिर पर भी, और दुपट्टा भी फटा हुआ, जीर्ण जीर्ण लीरा लीरा, पैरों में पग रखी नहीं है, दुर्बल है, थका है, जैसे कोई नीचे गिर जाएगा, और नीचे देख रहा है, और बतावत है अपना नाम सुदामा। सुदामा कहते ही भगवान दौड़े वहां से, दौड़ करके सुदामा जी को अपने बाहों में भर लिया। उठा लिया। रुक्मणी ने विचार किया, ये क्या है, कौन सा क्या ये चीज, समझ में नहीं आता। सुदामा जी को उठा करके लाए और पलंग पर बैठा दिया, खुद नीचे बैठ गए और पैरों की तरफ देखा। देख बिहायन सो, देख बिहाल बिहायन सो, कंटक जाल लगे पुनि जोये, हाय सका आये न इते दिन कोई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुजो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पैर देखा तो पैर में बराड़े आ गई, फट गए, और बराड़ों में कांटा छुपा हुआ था। सुदामा जी का देखो, भगवान ने पहले तो हाथों से कांटा निकाला, एक कांटा ऐसा था जो भगवान को दांतों से निकालना पड़ा। रुक्मणी देख करके अचंभित हो गई, देख रहे हैं भगवान के परिकर, और आंसुओं की धारा आ गई भगवान के। उस धारा ने क्या किया, सुदामा के चरण धो दिया बिना पानी, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। फिर पानी मंगाया, पानी से पैर धोया है, स्नान करवाइए, अच्छा दुपट्टा दिया है, और बात पूछी, वह गुरुकुल की बात याद आ गई कि सुदामा जी आप मेरे घर पर पधारे हैं, ये आपका ही घर है, बहुत धन्यवाद है। आपको मालूम होगा अपन जो पढ़ाई करते हैं ना, उज्जैन नगरी में हाँ करते थे। एक बार माता जी गुरवाणी ने अपने को जंगल में भेजा था लकड़ी लाने के लिए, तो कुछ सेके हुए चेने आपको दिए, हाँ दिए। वर्षा खूब हुई, ठंड का समय था, आप तो ऊपर चढ़ गए, मैं था नीचे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं
उस समय भूख लगी मुझे भी, आपको भी लगी। आपने सेके हुए चने खाए और दांत आपके कल्ड कल्ड कर रहे, चीना चीना कड़ा होता है। मैंने पूछा सुदामा जी क्या खा रहे हैं, तो आपने कहा भाई हिया मरता रहा, दांत बोले कल्ड कल्ड है। हमने कही है, आपने दिया नहीं, कंजूसी की। सुदामा जी शेम गए, कि मैं इसको क्या उत्तर दूं, मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं। बोलो राम, क्या उत्तर दूं? कि हाँ बिल्कुल सही है। तो सुदामा जी मन में तो समझ गए है, दरिद्र हुआ इस कारण से हुआ। तो पहले कोई भी चीज अपना घर में आवे, भगवान के भोग लगाओ। एक ऐसा गांव है, मैं आपको बता रहा हूं, शिव गांव है, वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है। मैं छोटा था उस समय में, मुझे मालूम है पूरा गांव के लोग सोमवार को दूध ले जाते चढ़ाने के लिए, और घर में कोई भी गाय ब्याती तो गाय दूध देती और उस बाद में दही जमाया जाता, फिर दधि मंथन होता, घी आता, वो प्रथम बिलावना का घी जाकर के शंकर भगवान के चढ़ाते थे वो लोग। अब ऐसा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, होना चाहिए। अब वंश से शील गांव पड़ गया, उस गांव का नाम था शिव गांव, शंकर भगवान ने बसाया था वास्तव। ये भी मुझे बात होगी। तो प्रथम चीज जो है, अरे भाई राक्षसों ने, देखो राक्षस भी, राक्षस और देवता मिलकर मंथन किया ना समुद्र का, तो हलाल जहर निकला, वो तो शंकर भगवान पिया। लेकिन जो इन अच्छी चीजों में जो पहली चीज निकली क्या, कामधेनु। तो कामधेनु किसको दी? ऋषियों को दी। ऋषि यज्ञ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, गाय का सदुपयोग होगा, धन का सदुपयोग होगा, ऐसे। तो प्रथम चीज कुछ नहीं खावे, भगवान के अर्पित करे, वो चीज फिर बढ़ती है और वो चीज भी पवित्र हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने हमें व्यवस्था दी है, आदेश दिया है, क्या कि हम कुछ भी करें, धन कमावे। मान लो धन कमाना कोई बुरा नहीं है, उसका दुरुपयोग करना बुरा। धन कमा तो उसमें 10% निकालने के लिए कहा गया है शास्त्रों में। 10%, 1000 रुपया कमाते हैं 10 रुपया, 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 10,000 दान करना चाहिए, ऐसा है। लेकिन 2% ही नहीं करते लोग, 10% छोड़े। कोई इसे को मैं नहीं कह सकता कि ऐसे ही भगवान के लाडले जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो धन्यवाद के पात्र ही, परमात्मा की नज़रों में है, वो महापुरुषों की नज़रों में भी है। सज्जनों, तो वो चना दिया नहीं, इस वजह से सुदामा जी दरिद्र हुए। मुट्ठी भर वो चना था, उसको खाक में, क्योंकि सुदामा जी ने देखा कि तो भगवान का तो ये तो बड़ा सुंदर मेल है, सोना का मेल है, हीरे ऐसे लटक रहे हैं और बड़े सुशोभित है। अब मैं इनको क्या दूं? सूर्य को क्या दीपक बताएंगे? भगवान कृष्ण बोले कि सुदामा जी, भाभी साहब कुछ दिया है क्या? तो वो इधर उधर दे देख रहे हैं। अब भगवान को ऐसे चिवड़ा कई दिनों के संग्रहित किए हुए हैं, वो उनको क्या देवे परमात्मा को? फिर भी बोले देखो ऊपर क्या, ऐसे ऊपर देख लगे भगवान ने क्या किया, खाक में से उनके जो बगल में थी वो गांठड़ी, छोटी सी पोटली, और बाहर निकाल लिया। और बाहर निकाल के एक फाकी ली, दूसरी फाकी लेते ही लेने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया। रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? कि हमें कोई दे दोगे क्या आप? भगवान को देने पर भगवान को बहुत भरसक देना पड़ता है। रुक्मिणी क्या कह रही, हमको भी दे दोगे क्या? ईश्वर को देने का मतलब है फिर बहुत कुछ ईश्वर देता है। लोग 1 रुपया छड़ाते हैं और 1 करोड़ मांगते हैं, भगवान को 1 करोड़ रुपया भी देना पड़ता है, क्या करें? तो इतना चिवड़ा भगवान एक खा लिया, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो उसको हाथ पकड़ लिया उनका। रुक्मिणी ने पकड़ा कि हमको दे दोगे क्या? मतलब सारी लक्ष्मी उनको ही दे दोगे क्या? कहने का मतलब ये।
अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको चिवड़ों को ठंडाई के साथ बंटा करके महीन करके एक बहुत बड़े बर्तन में डाल दिया और उसमें पानी शक्कर मिला करके डाल दी। कहा कि सारा अपने सब यानी जो द्वारका में जितने भी है उन सबको प्रसाद दो थोड़ा थोड़ा। देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए। सजनों, एक रात वो ठहरे थे, दूसरे दिन पीताम्बर पहने हुए जाने लगे तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं धन देता हूं आपको, जा रहे हो तो आप ले जाओ, कुछ नहीं कहा। जाने लगे तो थोड़ा कहा सुदामा जी आइए आइए, मेरा पीताम्बर क्यों ले जा रहे हैं आप? सुदामा जी वापिस गिरे, मुड़े आए, कलो लो ये आपका पीताम्बर। सुदामा जी का पुराना माला जो था वो पहना दिया भगवान ने। फिर सुदामा जी जाने लगे, सुदामा जी जूती नहीं लाए थे, वो जूती पहनाई थी पहले। जाने लगे, थोड़ी दूर गए 3-4 कदम और सुदामा जी को देख करके भगवान बोले कि सुदामा जी वापिस आइए, आप वापिस आवे। आप वापिस आवे तो कहा हाँ ठीक है। वापिस आ गए, जूतियां भी खुला ली भगवान। तो रुक्मणी ऐसा करे ऐसे कि नाक बड़ा हो कहीं जेठ जी जूतियां भी खोस लिया आपने, ये तो देखो। भगवान बोले देवी तुझे पता नहीं है, ये पीताम्बर और ये जूतियां जो है ना अपने ना सूंझ में रखेंगे, अलमारी में, पूजा में। देखो भगवान का तरीका, भगवान की व्यवस्था, भगवान का भाव। बोलो राम। और अब वो तिलक करते हैं श्याम सुंदर सुदामा के, तो ललाट पर लिखा हुआ था श्री क्षय। श्री नाम है धन का क्षय रहेगा इनके पास, मिलेगा, धन नहीं आएगा। तो भगवान ने उल्टा कर दिया उसको, यक्ष श्री, उल्टा यक्ष श्री होता है, यक्ष ना कुबेर का है। तो कुबेर जितना धनवान हो धनवान कर देता हूं मैं। इतना धनवान बना दूंगा। रातों रात ही वहां मेल बना दिया गया, सुदामा जी के नौकर चाकर कर दिए गए, बाग बगीचा लगा दिया गया, बड़ा ठाट और बड़ा ही बेबव के साथ माहौल था। सुदामा जी पहुंचे, आगे देखे तो मेरी झूंपड़ी थी, यहाँ मेल किसने बना दिया? हाँ भाई कोई सेठ होगा, जबरदस्ती कर लिया होगा, मैं गरीब आदमी, मेरी कौन सुनेगा। अरे नामा थारो घर नारायण छायो। बोलो राम। नामदेव जी का घर छायो ना भगवान है, वैसे इनकी भी बना दिया। अब सजनों इधर उधर घूम रहे हैं सुदामा जी, और सुदामा जी की जो धर्म पत्नी के दासियां, रातों रात दासियां सब व्यवस्था कर दी, दासियां आई कि आ रहे हैं, तो ब्राह्मण को बुलाया पूजा करने के लिए। तो वो सखियां सहेलियां गीत गा रही है वो, और आ रही है सुदामा जी ऐसे कर, वो ऐसे आ रहे थे ऐसे करे। ब्राह्मण कहने लगा आपकी श्रीमती जी है, देखो तो सही, आंख खोलो। आंख खोला, आगे श्रीमती निकली। कर मेरी झोंपड़ी कहाँ गई? झोंपड़ी पर झोंपड़ी का शहर बन गया, आप तो चिंता ही मत करो। अब मन में विचार आया, रे मैं धिक्कार है मुझे, मैंने भगवान को चिन्ह नहीं दे पाया, खिलाया नहीं, तो मेरी ये हालत हुई है। और ईश्वर मेरे पर कितने मेहरबान है, कितनी कृपा उनकी, उन्होंने बहुत दिया है, कोई कमी है ही नहीं। अब तो धन को लुटाओ,
सुदामा जी धन लुटाने लगे। फिर तो खूब खूब दान पुण्य किया, अच्छा कर्म किया। इस प्रकार से सुदामा का ये प्रसंग पूरा किया गया।